दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसके पहले का जो वीडियो था और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें मैंने आपको बताया था जो ऋग वैदिक काल है यानी कि पूर्व वैदिक काल, उसका समय और उस समय की क्या विशेषताएं रही थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। आपको एक सामान्य सूचना पहले ही दे देते हैं कि अगर आप वैदिक काल के बारे में बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो वैदिक काल कहा जाता है। और उसमें 1500 से 1000 तक का जो समय है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो समय है यह ऋग्वैदिक काल है। और इसके बाद 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो समय है यह उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये समय का विभाजन है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। और हाँ, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये मैप एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है ये भारत का मैप है। मैप भाई एक बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये भारत का मैप है और भारत का ये जो आप देख पाएंगे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही स्थान वो है जहाँ पर आर्यों का निवास था और यहीं पर जो वैदिक कालीन सभ्यता थी वो पनपी थी। ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थल मूल रूप से यही था। आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो आर्यों का विस्तार हुआ भारत में और इसके बाद जो आर्य थे उनका प्रभाव क्षेत्र भारत में बढ़ने लगा था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का समय है और उत्तर वैदिक काल है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का समय। और उत्तर वैदिक काल में ही एक बात ध्यान रखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और जो पूर्व वैदिक काल है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी वाला, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है। जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यानी कि बाकी के तीनों वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यक और उपनिषदों की रचना की गई, निर्माण किया गया। तो अगर देखा जाए तो साहित्य की दृष्टि से उत्तर वैदिक काल कहीं अधिक समृद्ध रहा। सभ्यता का क्षेत्र मैंने आपको बताया कि पंजाब से बढ़कर ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वो पंजाब तक ही लगभग सीमित थी, लेकिन आगे चलकर वैदिक काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, इसमें दिल्ली और गंगा यमुना का दोआब का जो उत्तरी भाग है वहाँ तक ये जो सभ्यता थी विस्तृत हो गई थी। ध्यान रखिए कि पूर्व और भरत मिलकर कुरु और तुर्वस और कृवि ने मिलकर पांचाल प्रदेश की रचना की थी। मगध और अंग के बारे में अगर बात करें, मगध का मतलब वर्तमान पटना, तो मगध और अंग ये आर्य क्षेत्र के बाहर थे, ये आर्यों के प्रभाव से मुक्त थे। उपनिषद काल में अनेक राजा ब्रह्मज्ञान और आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे। इनमें विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवाहन जाबाली आदि। तो ध्यान रखिए कि जो जब उपनिषद काल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और इसमें नाम आ रहा है विदेह के जनक का, कैकेय के अश्वपति का, तो यानी कि यही वो समय है जब रामायण उस समय चल रही थी। मतलब जो आप पढ़ते हैं रामायण, तो रामायण का जो समय है वो यही समय माना जाता है और उसी समय में उपनिषदों की रचना की गई थी। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है, तो प्रश्न ये बनेगा कि मृत्युलोक का देवता परीक्षित को किस ग्रंथ में बताया गया है, तो उसका नाम होगा अथर्ववेद। राजा पर सभा और समिति का अंकुश था, यानी कि राजा जो था वो निरंकुश नहीं था, उस पर सभा और समिति नामक दो संस्थाएं जो थी उसको नियंत्रण में रखती थी। सभा और समिति के बारे में आगे मैं आपको जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ। नियमित कर उत्तर वैदिक काल से शुरू हुए। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में टैक्स यानी कि कर जो राजा को दिए जाते थे वो स्वैच्छिक थे। लोग अपनी स्वेच्छा से राज्य को चलाने के लिए राजा तक अपना कर पहुंचा देते थे, लेकिन आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तो यहाँ पर जो टैक्स थे वो रेगुलर कर दिए गए, यानी कि टैक्स देना अब जरूरी हो गया था। राजा ने अपने नाम में कुछ उपाधियाँ भी जोड़ ली थी। राजा अब अपने नाम के आगे राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियाँ धारण करने लगे थे। और उत्तर वैदिक काल में राजा का जो दरबार होता था उसमें रत्नी यानी कि जो मुख्य रूप से जो अधिकारी होते थे उनको रत्नी की संज्ञा दी जाती थी,
तो रत्नी जो थे निवास करते थे दरबार में। यजुर्वेद में राज्य उच्च अधिकारियों को कहा गया है रत्नी। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी होते थे, मंत्री होते थे, विभागाध्यक्ष होते थे और दरबारी गण आदि होते थे। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए कि उत्तर वैदिक काल में राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए जो सभा थी वो श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, ये ध्यान रखिएगा। और अथर्ववेद में इसे नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा बताया गया है। जबकि जो समिति नामक संस्था थी वो केंद्रीय संस्था थी और समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहा जाता था। राजा 4 प्रकार के यज्ञ करता था। एक था उसका राजसूय यज्ञ, ये राजाभिषेक के लिए होता था और ये माना जाता था कि अगर कोई युवराज है वो राजाभिषेक यज्ञ करता था, अपने राजाभिषेक की तैयारी करता था तो राजसूय यज्ञ करता था और जनता मानती थी कि अब उसे देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। राज के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्नि स्टोम यज्ञ का उस समय आह्वान किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था, वह घोड़ा स्वतंत्र रूप से धरती पर विचरण करता था। जिस राज्य का राजा उसे पकड़ता था उससे घोड़ा छोड़ने वाले राजा का युद्ध होता था और इस प्रकार से यह क्षेत्र विस्तार और किसी विस्तार के लिए यह यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ रथों की दौड़ से संबंधित था और अग्निष्टोम यज्ञ जो होता था, अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें सोम रस पिया जाता था, पशु की बलि दी जाती थी अग्नि देवता को और इसके बाद यज्ञ करने वाला और करवाने वाला दोनों 1 साल तक बिल्कुल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। और गृहस्थों के लिए भी 5 यज्ञ थे जिनको पंच महायज्ञ कहा गया। इसमें पहला था ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, दूसरा था देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा था नृ यज्ञ यानी कि मानव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और 5वां था बल यज्ञ या भूत यज्ञ। तो ये जो गृहस्थ होते थे उनके लिए यज्ञ था। पहले जो 4 यज्ञ मैंने बताए थे वो राजाओं के लिए थे। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां हिस्सा मिलता था, यानी कि उसमें जो टैक्स दिया जाता था जनता के द्वारा राजा को, तो जितनी आय होती थी उनकी उसका 16वां भाग जो होता था वो राजा को दिया जाता था। और सामाजिक संगठन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि समाज जो था वो 4 वर्णों में बढ़ चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। यज्ञ अनुष्ठान में वृद्धि हो गई, मतलब उस समय जो यज्ञ होते थे उनकी संख्या बढ़ गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ब्राह्मण थे वो शक्तिशाली होते चले गए। वर्ण व्यवस्था जो थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो मूल रूप से आपके कर्ण पर आधारित थी। ऋग्वेद में एक जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि एक परिवार है और उसमें एक व्यक्ति ने अपने बारे में लिखा है कि मैं ये पेशा करता हूँ, मेरे पिता जो हैं वो शिक्षक हैं, मेरी माता जो है वो कपड़े धोती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो कर्म करने वाले थे तो उनकी जाति जो थी वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन आगे चलकर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म से हटकर जाति पर आधारित हो गई। वर्णों में कठोरता आने लगी, लोग कठोरता से मानने लगे कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा और इसी प्रकार से वाइस वर्सा। तो धार्मिक श्रेणियों का जन्म हुआ, अलग अलग श्रेणियाँ बनने लग गईं और पिता के कर्मों के आधार पर पुत्र की जाति तय होने लग गई। इस प्रकार से जाति की उत्पत्ति होती है उत्तर वैदिक काल में। और व्यवसाय जो था वो आनुवंशिक होता चला गया। पहले क्या होता था, पिता ब्राह्मण हो सकता था अगर वो वेद पाठ करता था, और जो उसका पुत्र था वो वैश्य हो सकता था अगर वो व्यापार करता था, और उसकी माता जो थी वो कुछ और हो सकती थी। दूसरा भाई हो सकता था कि क्षत्रिय रहे। तो इस प्रकार से पहले व्यवस्था थी, लेकिन आगे चलकर जो व्यवस्था थी वो आनुवंशिक होती चली गई पिता के कर्मों के आधार पर। और फिर तो पिता के बाद दादा, मतलब फिक्स ही हो गया बिल्कुल कि कौन किस कर्म में था। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो याद रखिए कि जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके क्या कर्तव्य होंगे, इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक बात और भी कि उस समय उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स की व्यवस्था थी, कर की जो व्यवस्था थी, तो उसमें टैक्स केवल वैश्यों से लिया जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो वैश्यों के द्वारा दिए गए टैक्स पर ही अपना जीवन जीते थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय टैक्स लेते थे किससे, वैश्य से। उपनयन संस्कार केवल द्विज को मिलता था। उपनयन संस्कार के अंतर्गत केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते थे, इन्हीं का उपनयन संस्कार हो सकता था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार
कराने के लिए छूट थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार था वो बंद कर दिया गया, और साथ ही साथ शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो यहीं से आभास मिलता है कि यहीं पर जो भेदभाव, छुआछूत की जो भावना थी वो उत्तर वैदिक काल में ही अस्तित्व में आने लगी थी। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्ण, जो कि क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, और जो चौथा वर्ण था शूद्र, उनके बीच विभाजक रेखा जो थी वो बननी शुरू हो गई थी। गोत्र प्रथा भी शुरू हो गई थी उत्तर वैदिक काल में ही, लेकिन अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। मतलब उसमें जो छुआछूत की भावना थी वो लोगों के मन में नहीं आई थी। इसका उदाहरण मिलता है बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें ये लिखा गया है कि चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी बताया गया। यानी कि छुआछूत की जो भावना थी वो आगे चलकर लोगों के मन में आई। उत्तर वैदिक काल में भी छुआछूत जो था वो इतना प्रबल नहीं था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। संन्यास जो आश्रम माना गया है इसका वर्णन आगे चलकर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 2 किताबें हैं, दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। छांदोग्य उपनिषद देखेंगे तो उसमें केवल जो है 3 आश्रम मिलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जबकि जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया, यानी कि स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें ह्रास होना उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था। सभा में स्त्रियों का जो प्रवेश था उसको वर्जित कर दिया गया। बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था वो था पशुचारण, लेकिन आगे चलकर कृषि जो था वो मुख्य व्यवसाय में बदल गया, क्योंकि यंत्रों की खोज हुई, धातुओं की खोज हुई और कृषि व्यवस्था जो थी वो सुदृढ़ होने लगी थी। तो मुख्य व्यवसाय पशुओं से हटकर कृषि पर आ गया। लेकिन फिर भी लोग पशुओं को पालते थे, उनकी संरक्षा करते थे, बिकॉज ऑफ कि क्या होता था कि जो कृषि थी वो मुख्य रूप से पशुओं के द्वारा ही की जा सकती थी। उसमें जो ताकत और उर्वरक था वो पशुओं से ही प्राप्त होता था, इसलिए पशु जो थे वो महत्वपूर्ण थे। भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना जगने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था। भूमि, इस साल हमने खेती कर ली, अगले साल आप कर लीजिए, भूमि किसी की नहीं मानी जाती थी। लेकिन बाद में चलकर भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना जगने लगी। तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि अन्न को ब्रह्म कहा जाएगा, और यजुर्वेद में कहा गया कि हल को नीर। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न शिल्पों का भी उदय हुआ, यानी कि जो मुख्य व्यवसाय था वो सिर्फ कृषि नहीं था। कृषि के अलावा बहुत सारे व्यवसाय थे, जिसमें शिल्पकार, स्वर्णकार, बढ़ई और भी तमाम जो व्यवसाय थे वो अस्तित्व में थे। ये सारे व्यवसाय जो थे वो तो ऋग्वैदिक काल में भी अस्तित्व में रहे थे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे बड़े देवता थे, सबसे पूजनीय देवता थे, वो इंद्र थे। दूसरा स्थान अग्नि को मिलता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में कुल 250 मंत्र हैं, सूक्त हैं, जबकि अग्नि के लिए 200। लेकिन आगे चलकर ये जो व्यवस्था थी इसमें बदलाव हो गया, और इंद्र और अग्नि की जगह पर सर्वोच्च देवता के रूप में कौन आ गया था? प्रजापति। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। पशुओं के देवता रुद्र एक महत्वपूर्ण देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का जो प्रमाण है वो भी मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय और जो 6 दर्शन हैं, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का बीजारोपण हुआ था। तो जो 6 दर्शन वर्तमान में हैं ये लिखे गए थे उत्तर वैदिक काल में ही। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो दर्शन हैं और उनकी जो रचयिता हैं, इनसे एक प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको एक बार आप लोग रट लीजिएगा। जैसे कि चारवाक दर्शन, इसको भौतिकवादी दर्शन माना जाता है। इसके रचयिता या प्रवर्तक थे चारवाक ऋषि। सांख्य दर्शन के रचयिता रहे कपिल। और एक बात और भी, इस सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है, किताब का नाम है योग सूत्र। न्याय दर्शन के जो रचयिता हैं, प्रवर्तक हैं, गौतम ऋषि हैं, किताब का नाम है न्याय सूत्र। पूर्व मीमांसा लिखी गई है जैमिनी के द्वारा, उत्तर मीमांसा बादरायण के द्वारा, और उत्तर मीमांसा की जो किताब है उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कणाद या उलूक माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा प्रणाली नहीं थी, बल्कि शुल्क, भाग आदि राजा को टैक्स के रूप में दिए जाते थे। तो ध्यान दीजिएगा कि
उत्तर वैदिक काल में मुद्रा विकसित नहीं थी। उसमें क्या होता था कि अगर व्यापार किया जाता था तो वस्तु के बदले वस्तु, और जो टैक्स राजा को दिया जाता था वो भी जो गुड्स होते थे, सामान होते थे, उसी के रूप में दिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के रत्नियों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 प्रकार के। रत्नी जो होते थे ये राजा के दरबारी और संबंधित अधिकारी होते थे। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। प्रश्न ये बनता है कि किस पुराण को पंचम वेद की संज्ञा मिलती है? तो ये है इतिहास पुराण, और इसका उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का जो उल्लेख है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और एक बात और भी याद रखना कि जो ये बृहदारण्यक उपनिषद है, तो बृहद से याद रखना, बृहद माने बड़ा होता है, तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में 3 तथा जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, ये भी याद रखिएगा। यम नचिकेता का जो संवाद है वो कठोपनिषद में मिलता है। इसमें मृत्यु के बाद के जीवन पर, यानी कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इस विषय पर नचिकेता यम से प्रश्न पूछते हैं और यमराज जो है उसका उत्तर देते हैं। तो इसका उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। आरुणि उद्दालक और श्वेत केतु के बीच जो संवाद हुआ था, इसका वर्णन मिलेगा आपको छांदोग्य उपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक। और सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिए कि यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और भी आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने विदेह के राजा जनक के राज दरबार में हुए शास्त्रार्थ में अनेक ब्राह्मणवादी विद्वानों को पराजित किया था। इनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मुंडकोपनिषद में ये भी लिखा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और निष्काम कर्म का सिद्धांत, इसका प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर इसका उत्तर आपको जानना है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसका उत्तर देख सकते हैं। और यही क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया हूँ, तो वहाँ पर आपको उत्तर के साथ, पूरी व्याख्या के साथ इसका आंसर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।